कर रहा था अव्यक्त मुरली के, क्योंकि जैसे आज का जो पॉइंट है हमारा फुल स्टॉप लगाने की विधि, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअल में, क्योंकि ये हमारा लास्ट कह सकते हैं कि एग्ज़ाम है, लास्ट पेपर है। क्योंकि अंत समय में बहुत सी परिस्थितियां आएंगी और उसमें बाबा ने कई मुरली में कहा है कि मेन जो अभ्यास हमारा काम आएगा कि हम कितना जल्दी फुल स्टॉप लगाते हैं, है ना। अभी भी प्रेजेंट में भी अगर हम देखें तो हमारे जीवन में बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, और उसमें जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो अव्यक्त मुरली में अलग अलग पॉइंट्स थे, तो बाबा ने उसमें एक विशेष बात पर ध्यान खिंचवाया कि जितना हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे फुल स्टॉप लगाने का, है ना, दिन भर में। और बाबा ने उस मुरली में कहा कि 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करते जाओ। और बाबा ने मुरली में कहा कि 1 सेकंड कुछ भी नहीं होता है ना। मतलब 1 सेकंड फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास किया, चेक किया अपने आप को कि क्या मैं कर पा रहा हूँ, प्रेजेंट में रह पा रहा हूँ, फुल स्टॉप लगा पा रहा हूँ। नहीं लगा पा रहा तो मुझे और प्रैक्टिस करनी है, इसका मतलब, है ना। उससे दिल शिकस्त नहीं होना है कि फुल स्टॉप नहीं लग रहा है या फिर व्यर्थ संकल्प स्टॉप नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, मुझे और प्रैक्टिस करनी है। और बाबा ने मुरली में एग्जाम्पल दिया, जो मैं कह रहा हूँ कि अव्यक्त मुरली स्टडी की फुल स्टॉप पर, तो उसमें बाबा ने एक एग्जाम्पल बार बार दिया। आप सबने भी वो सुना होगा। और वो एग्जाम्पल कौन सा है? गाड़ी का, ना। बाबा कहते हैं कि जैसे कोई नया व्यक्ति जब गाड़ी चलाना सीखता है तो उसको अलग अलग रास्तों पर कहा जाता है, फिर कहा जाता है कि स्पीड तेज करो, है ना, फिर कहा जाता है कि ब्रेक लगाओ अभी, या यू टर्न लो, या फिर बहुत मुश्किल रास्ते से भी उसको गुजारा जाता है, उसको डीएल देने से पहले, ड्राइविंग लाइसेंस देने से पहले। तो बाबा ने कहा कि ऐसे ही आपको भी फुल स्टॉप लगाने की बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि होता क्या है, जब कोई बात आती है तो हमारे मन में कई बार एक प्रश्न चलना शुरू होता है ना, क्यों, क्या, कैसे, क्वेश्चन मार्क्स बहुत सारे चलने शुरू हो जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मेरे को ये बीमारी क्यों आई, मेरे साथ ही ऐसा इसने क्यों किया, मैं तो इतना अच्छे से सेवा करता हूँ फिर भी लोग मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं, मेरी उतनी वैल्यू क्यों नहीं है, मुझे रिगार्ड क्यों नहीं देते, इसको तो इतना देते हैं। तो ये क्यों, क्या, कैसे, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारी हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। और यही मेन कारण है हमारा योग ना लगने का या हमारी स्थिति पावरफुल ना होने का, है ना। जैसे मोबाइल होता है तो उसमें अगर बहुत सारे एप्लीकेशंस खुले हुए हैं तो क्या होगा, बैटरी डाउन होती जाएगी, तो हम एप्लीकेशंस बंद करते हैं बार बार। एंड्रॉयड में खासकर चेक करते हैं कि कोई एप्लीकेशन खुला हुआ है, ज़रूरी नहीं है, तो उसको हम बंद कर देते हैं ताकि वो एनर्जी ड्रेन ना हो। तो ऐसे ही क्यों, क्या, कैसे, सबसे ज़्यादा हमारी एनर्जी को ये ड्रेन करता है। और सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है कि कितनी जल्दी हम उसको फुल स्टॉप लगाते हैं। तो बाबा ने कहा, एक बहुत सुंदर पॉइंट था तो मैंने नोट किया वो, ऐसे नहीं योग में बैठेंगे तो फुल स्टॉप लगेगा, है ना। ऐसे नहीं योग में बैठेंगे तो फुल स्टॉप लगेगा, हलचल में फुल स्टॉप। ऐसे नहीं कि हम योग में बैठेंगे तभी हम डिटैच हो सकते हैं, तभी हम सोल कॉन्शियस हो सकते हैं। ऐसे नहीं योग में बैठेंगे तो फुल स्टॉप लगेगा, हलचल में भी फुल स्टॉप। इतनी पावरफुल ब्रेक है कि ब्रेक लगाएंगे यहाँ और ठहरेगी वहां। जो गाड़ी का एग्जाम्पल दिया ना, सोचिए हमने ब्रेक लगाई यहाँ पे और ब्रेक अच्छी नहीं है तो इतनी दूर ठहरी, तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। समय पर फुल स्टॉप लगे, इसको अगेन बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बाबा ने मुरली में ये कहा है कि फुल स्टॉप लगाने की कोई किसी को प्रैक्टिस नहीं करा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बाबा ने कहा सबको पता है कि फुल स्टॉप लगाना है, बस अब जितना प्रैक्टिस हम करेंगे, है ना। कोई, बाबा ने उस मुरली में कहा कि कोई किसी को प्रैक्टिस नहीं करा सकता। इसका मतलब क्या है कि ये समझ में आ गया कि फुल स्टॉप लगाना है। अब हर किसी की ये जिम्मेवारी है कि मुझे इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। मान लीजिए आपका अमृत वेला अच्छा नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट थॉट चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब कितना जल्दी फुल स्टॉप लगा के हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज द मेन पुरुषार्थ।
ऐसा ना हो कि वो अमृत वेला खराब हुआ, अगला दिन, वो दिन खराब हुआ, उससे अगला दिन फिर अमृत वेला खराब होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं डाउन हूं, अब मन ही नहीं करेगा सुबह उठने का, है ना। या फिर मान लीजिए किसी बात पे गुस्सा आ गया, किसी बात पर वेस्ट थॉट्स चल रहे हैं या लस्ट वाले थॉट्स चल रहे हैं, इम्प्योर थॉट्स चल रहे हैं। अब मेन थिंग इज कि मुझे उससे अपने आप को डिटैच करना है। आगे हम टेक्निक सीखेंगे कैसे हम फुल स्टॉप लगाएं। तो बाबा ने कहा, सोचा और हुआ, सोचते ही नहीं रहो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मेरे को फुल स्टॉप लगाना है और कुछ नहीं सोचना है, यह सोचते भी टाइम लग जाएगा। ये सेकंड का फुल स्टॉप नहीं हुआ, ये अभ्यास स्वयं ही करो। जो हमने कहा ना, बाबा ने मुरली में कहा, देखो, ये अभ्यास स्वयं ही करो, कोई को कराने की आवश्यकता नहीं है। इसको अंडरलाइन करना है, ये अभ्यास स्वयं ही करो, कोई को कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नए चाहे पुराने सभी यह विधि तो जानते हैं ना। तो अभ्यास बहुत काल का चाहिए। उस समय समझो, नहीं मैं फुल स्टॉप लगा दूंगा, नहीं लगेगा। ये पहले से ही समझना, उस समय समय अनुसार कर लेंगे, नहीं होगा ही नहीं, बहुत काल का अभ्यास काम में आएगा, है ना। कई बार हम क्या सोचते हैं कि चलो अभी फुल स्टॉप लगा नहीं, अभी कौन सा अंतिम समय है। जब अंतिम समय आएगा, पेपर्स आएंगे, मान लीजिए युद्ध शुरू हो गया, तो सिग्नल तो मिल ही जाएगा, है ना, हर जगह युद्ध चल रहा है, तो उस समय फुल स्टॉप लगा लेंगे। या भारत में तो सिविल वॉर होगा, ऐसा है, तो उस समय कर लेंगे। लेकिन उस समय पर इतना दुख होगा, इतनी अशांति, डर, चिंता, कि उस समय ये अभ्यास नहीं होगा। बहुत काल का जिसने अभ्यास किया होगा उसके लिए उस स्थिति में डिटैच होना बहुत इजी होगा। जिसने अभ्यास नहीं किया होगा उसके अंदर डर, चिंता, गुस्सा, क्वेश्चंस, क्या होगा, अब क्या होगा, या बाबा ने तो बताया है लेकिन ऐसा तो नहीं बताया था कि ऐसा भी हो जाएगा, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चंस चलने शुरू हो जाएंगे। तो उस समय समझो, नहीं मैं फुल स्टॉप लगा दूंगा, नहीं लगना, नहीं लगेगा, यह पहले ही से ही समझना, है ना। तो बाबा ने कहा, हलचल में फुल स्टॉप लगता है या नहीं, हमें मेन ये चेकिंग करनी है। एक होता है कि हम बैठकर योग करें, बैठकर पुरुषार्थ करें, जो कि हमें जरूर करना है, सिटिंग योग। हम कितना करना है, कई बार ये भी प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं। सिटिंग योग अमृत वेला, हम अगर 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, डिपेंडिंग कि हमारी क्या स्थिति है, हमारा शरीर कैसे है, अलवेलापन छोड़ के हमें कोशिश करना है कि जितना समय संभव हो अमृत वेले को हम दोनों चीजें, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, सिर्फ क्वांटिटी नहीं, ऐसा नहीं कि 3 घंटे बैठ के तो कर रहे हैं लेकिन क्वालिटी नहीं है, मन भटकता जा रहा है। जैसे दुनिया में होता है ना, कई लोग 8-8 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन एक होता है वो 2 घंटे पढ़ता है सिर्फ, लेकिन एकाग्र होकर उसके ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुबह उठकर हम अमृत वेला, फिर नुमा शाम, और रात से सोने से पहले कम से कम 15 मिनट योग जरूर करें, है ना। ये हो गया बैठकर योग। अब क्या कर सकते हैं, दिन भर में जब समय मिले आप बैठकर जरूर योग करें। हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालें जब 2-3 घंटे एक्स्ट्रा बैठने की कोशिश करें, है ना। ये सब हम करें, पर साथ ही साथ एक और समय है जब हमें सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस करनी है। वो कौन सा समय है? हलचल में बहुत शोर है चारों ओर। मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, या आपकी ऐसी जगह सेवा है, या आप जहाँ जॉब करते हैं वहां पे बहुत भीड़ रहती है। वहां पर मुझे प्रैक्टिस करनी है इस चीज की, डिटैच होने की, है ना। और इसका सबसे सिंपल पुरुषार्थ क्या है? साक्षी भाव। साक्षी होकर इस ड्रामा के खेल को देखना, हर आत्मा के पार्ट को देखना, डिटैच होकर, मतलब मन में भी ना आई ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये गलत कर रहा है। पर इसके लिए बहुत 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 प्रैक्टिस चाहिए, और यही तरीका है फुल स्टॉप लगाने का। दिन भर में एक अभ्यास हमें जरूर करना है, जीवन भर, वो है साक्षी का अभ्यास, सबसे इंपॉर्टेंट। और कर्म योग करते हुए, कर्म योगी बनते हुए इसका बहुत सुंदर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब चाहेंगे हम फुल स्टॉप लगा सकेंगे। एंड बीच बीच में चेकिंग करनी है। जैसे कहा ना, आपने रेस दी गाड़ी को, अब ब्रेक लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। या बाबा ने एक और एग्जाम्पल दिया मिलिट्री वालों का,
कि उनको कहा जाता है कि दौड़ो, दौड़ते हैं वो, फिर कहते हैं कि सावधान, है ना, स्टॉप। उसी सेकंड उनको रुकना होता है, अगर वो नहीं रुकते तो फिर उनको कई सजा मिलती हैं। तो बाबा ने कहा आप भी रूहानी मिलिट्री हो, तो हमें ये पुरुषार्थ खुद ही अपने आप को याद दिलाना है बीच बीच में, मन को क्या कहना है, स्टॉप। क्योंकि मन क्या करता है, पास्ट फ्यूचर ये करना है ना, प्लानिंग भी करता है बहुत सारी। प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं कि दिन भर योग में हम बैठे रहें, ये भी सही। बाबा ने कभी ये नहीं कहा दिन भर योग में बैठे रहो। बाबा ने ये भी नहीं कहा कि दिन भर बस आप कुछ सोचो ही मत। नहीं, प्लानिंग करो, विस्तार और सार, है ना, प्लानिंग बुद्धि बनो बाबा कहते हैं। लेकिन फिर उसको क्या करो, जब चाहो सार में भी लेकर आ सको। हम विचार सागर मंथन कर रहे हैं, मुरली को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन क्या बीच में हम एकाग्र हो सकते हैं? अगर हम अपने आप को कहें, जिसमें बाबा मुरली में कई बार ये ड्रिल हमें समझाते हैं, 1 सेकंड में परम धाम पहुंच जाओ, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब बातों में बिजी हो जाते हैं, चिंतन में बिजी हो जाते हैं, सेवा में बिजी हो जाते हैं, तो फिर फुल स्टॉप नहीं लगा पाते, है ना। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ। 8 पॉइंट्स हैं ये दुनिया के हिसाब से। हम बाबा से कनेक्ट करेंगे, मुरली को स्टडी करेंगे अच्छे से, फुल स्टॉप। और पहले भी मैंने शेयर किया था शायद, एक है मुरली सर्च इंजन, है ना। उसमें आप कोई भी, जैसे फुल स्टॉप आपने लिखा, आपको सारी अव्यक्त मुरली आ जाएंगी। तो उसका बहुत आप यूज करिए विचार सागर मंथन करने के लिए। हर दिन कोई भी एक नया पॉइंट आप ले सकते हैं, उस पर अव्यक्त मुरली स्टडी कर सकते हैं। तो दुनिया में भी बहुत से लोगों ने मन को शांत करने के लिए, है ना, अलग अलग टेक्निक्स बताई हैं। तो हम बाबा के ज्ञान से उसको कनेक्ट करके, एंड जो आपको उसमें यूजफुल लगे, ऐसा नहीं कि सभी करनी है, जो आपको यूजफुल लगे आप उसको प्रैक्टिस करना। 1 सेकेंड मैं शेयर करता हूँ। शेयर। आपको स्क्रीन दिख रही है? 1 सेकेंड, इसको छोटा करते हैं। हाँ जी, दिख तो रही है, थोड़े से अक्षर छोटे आ रहे हैं, थोड़े बड़े अगर हो जाए तो थोड़ी समझ आएगी। अच्छा, लेकिन फुल स्क्रीन में आई थिंक पूरा दिख रहा होगा या नहीं? 1 सेकेंड, ठीक। मैं इसको बड़ा करता थोड़े हूँ। से अभी बड़े आ हो रहा है जाए। बड़ा? जी हाँ जी, अभी आ गया। आ गया ना, 2-3 पॉइंट्स आए होंगे। उसको मैं और बिल्कुल। बड़ा करता हूँ। ओके, अभी क्लियर हो गया होगा। तो आज हम 8 टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे शॉर्ट में इसको। एंड फिर आपके कोई क्वेश्चंस भी होंगे किसी के, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। एंड साथ ही साथ इसमें जो आपको अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि सभी टेक्निक्स आपको यूज करनी है ना। इस पे आप खुद विचार सागर मंथन करना कि ये जो टेक्निक्स हैं, बाबा ने मुरली में क्या कहा है इसके बारे में, या मैं इसको कैसे ज्ञान से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहला है बी अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर, है ना। सबसे पहला है बी अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर। वॉच योर थॉट्स लाइक क्लाउड्स पासिंग, है ना। दुनिया में जब साक्षी की बात कही जाती है ना, कि साक्षी हो जाओ, तो दुनिया में एक बात कही जाती है हमेशा, कि एक एग्जाम्पल दिया जाता है बहुत सुंदर, कि आप ये देखो कि आप नदी के किनारे पे बैठे हो, है ना, और नदी जो है वो बह रही है। तो आप जस्ट उसको देख रहे हो साक्षी होकर, है ना। पानी यहाँ है, वो धीरे धीरे, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आगे चलता जा रहा है। ऐसे ही अपने संकल्पों को देखना, थॉट्स फीलिंग्स इमोशन। फीलिंग्स भी जो है वो टेम्परेरी हैं, थॉट्स भी अगर आप ध्यान से देखेंगे वो टेम्परेरी हैं, है ना। अगर कई बार होता है कोई, ये मान लो थॉट चल रहा है, और उसको जस्ट आप डिटैच होकर देखें कि ये जो थॉट्स चल रहे हैं, मैं अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। और ये मान लीजिए इम्प्योर थॉट भी चल रहा है, ये टेम्परेरी है, ये मेरा थॉट नहीं है एक्चुअल में देखा जाए तो, है ना। ये जिसको बाबा कहते हैं रावण के संस्कार हैं, रावण के थॉट्स हैं। तो साक्षी होकर देखना, बी अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर।
फुल स्टॉप लगाने की सबसे पावरफुल विधि है ये। दूसरों को साक्षी होकर देखना और अपने मन को साक्षी होकर देखना, अपने संकल्पों को, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशन, इनको साक्षी होकर देखना है सिर्फ। क्योंकि जैसे ही हम इससे अटैच हो जाते हैं, बंधन बोलते हैं ना, बंधन मतलब क्या है, जब हम इससे अटैच हो जाते हैं, मेरे अंदर ये संकल्प क्यों चल रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है, अब क्या होगा, ये वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो वहां डिटैच होना सीखना है। मैं अलग हूं, मैं आत्मा अलग हूं, ये जो संकल्प हैं ये अलग हैं। मैं आत्मा कैसी हूं, प्योर, मेरा ओरिजिनल स्वरूप, अपने ओरिजिनल स्वरूप को देखना। जितना ये प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इम्प्योर थॉट्स, इम्प्योर फीलिंग्स धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो बी अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर, पहला हो गया। सेकेंड, विच इज वेरी वेरी पावरफुल, और ये हर किसी के लिए अलग अलग सोमान हो सकते हैं, अलग अलग एफर्मेशंस हो सकते हैं। यूज अ पावरफुल थॉट। सेकेंड क्या है, यूज अ पावरफुल थॉट। प्रैक्टिस क्या है इसमें, रिप्लेस नॉइस विद वन प्योर एफर्मेशन। नॉइस की जगह आप कह सकते हैं वेस्ट थॉट्स। रिप्लेस वेस्ट थॉट्स विद वन प्योर एफर्मेशन। अब वो क्या हो सकता है, जैसे हमें जो बहुत पसंद है वो है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। जैसे ही हम ये संकल्प क्रिएट करते हैं, अब ये क्या हुआ, पावरफुल थॉट हो गया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, मुझे डरने की जरूरत नहीं, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। है ना, शुरू शुरू में जब हमने प्रैक्टिस करना शुरू किया तो हमें दो चीजें, दो संस्कार थे जिसको बहुत चेंज करना था। पहला था एंगर एंड सेकंड इज चिंता, टेंशन। इस सोमान ने बहुत हेल्प करी। दूसरे वाले में, चिंता में, स्वयं भगवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो जैसे ही हम इसको खुद को याद दिलाते हैं तो क्या होगा, ऑटोमेटिक फुल स्टॉप लग जाएगा। है ना, डर चिंता क्या होगा, कैसे होगा, स्वयं भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ अच्छा ही होगा, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, जो भी इस प्रकार के थॉट्स। तो आप चूज करना आपके लिए कौन से ऐसे पावरफुल थॉट्स हैं, 10 कोई भी निकालना। जैसे ही आप, कौन से निकालने हैं, जैसे ही वो संकल्प आप क्रिएट करते हैं आपको शक्ति फील होती है एंड फुल स्टॉप लग जाता है। ठीक है, तो यूज अ पावरफुल थॉट। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं भाग्यवान आत्मा हूं, स्वयं भगवान मेरे साथ है, मैं विजयी रतन हूं। ऐसे बहुत सारे पावरफुल थॉट्स हो सकते हैं। तो फुल स्टॉप लगाने की विधि है पावरफुल संकल्प। उसको जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, अब जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, इसको जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना इसको स्वीकार करेंगे, उतना ही ये पावरफुल संकल्प होता जाएगा, उतना ही हमारी किरणें दूर तक फैलेंगी। है ना, उतना ही हम अच्छे से फील करेंगे उसको। तो सेकंड हो गया, दो चीजें हो गई। अब थर्ड पे चलते हैं। अब तीसरा जो है बहुत सिंपल है ना, ये खासकर नए लोगों के लिए है कि मान लीजिए उस समय ज्ञान भी यूज नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा कुछ भी, उस समय सिंपल आपको क्या करना है, ब्रेथ अवेयरनेस। है ना, इनहेल किया, एक्सहेल किया। इससे फायदा क्या होता है, हमारा मन प्रेजेंट में आ जाता है। अब इसको आप ब्रेथ को कंबाइन कर सकते हैं एक चीज से, बहुत सिंपल वो प्रैक्टिस है। क्या करना है, जब आप इनहेल कर रहे हैं, डीप ब्रीदिंग हम करेंगे, इनहेल कर रहे हैं आप बोलो मेरा। ठीक है, जब इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं जब, तो बोलना है बाबा। ठीक है, इनहेल मेरा, एक्सहेल बाबा। मन में करना है ये, शब्दों से करने की जरूरत नहीं है। इससे भी बहुत लोग जिनको टेंशन बहुत होती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये प्रैक्टिस भी उनको बहुत बहुत हेल्प करेगी। बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिस है ये, लेकिन इससे भी फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है, ब्रेथ अवेयरनेस, तो आपने क्या किया, इनहेल किया मेरा बाबा, तो कनेक्ट कर दिया इससे। दुनिया में क्या कहते हैं, सिर्फ ब्रीदिंग पे ध्यान दो, है ना, लेकिन सिर्फ ब्रीदिंग पे ध्यान देने से कुछ नहीं होगा। यहां पर हमने क्या किया, अपनी सांसों के साथ संकल्प को क्रिएट कर दिया, मेरा बाबा या बाबा मेरे साथ है, जो भी। आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए, ब्रेथ अवेयरनेस। क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तब भी हमारा मन शांत होता है, मन प्रेजेंट में आ जाता है, फुल स्टॉप लगता है उससे।
अच्छा, फोर्थ जो बाबा हर मुरली में बोलते हैं वो क्या है? गॉड्स रिमेम्बरेंस, परमात्मा को याद करना। अब परमात्मा को याद करने का मतलब क्या है? जैसे ही हम ये थॉट क्रिएट करते हैं, बाबा मेरे साथ हैं, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पे है, मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ, स्वयं भगवान मेरा साथी है। जैसे ही हम ये थॉट क्रिएट करते हैं, हम कनेक्ट हो जाते हैं उस सुप्रीम पावर से, है ना। इतना इजी है योग, याद, इसलिए याद शब्द कहा। जैसे हम बाबा को याद करते हैं, हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। बस अब उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है। कभी भी ये नहीं कहना है कि मेरा योग नहीं लगता है। बस हाँ, ये है कि जितना हम उस इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे, उतना ही हमें वो प्यार, शक्ति, शांति फील होगी। तो फुल स्टॉप लगाने की एक विधि क्या है? बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पे है ना, इसको फील करना। तो शायद पिछली बार भी हमने ये शेयर किया था, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर, पर पिछले लगभग 2-3 मंथ से हम इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को दिया, कुमारों को भी बहुत सारे कहा प्रैक्टिस करने के लिए, खासकर कर्म योग करते हुए। आप देखेंगे इसके इतने वंडरफुल अनुभव हैं। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पे है। आप चलते फिरते, खाना बनाते हुए, हलचल में शोर है चारों तरफ, आप इसको फील करिए, आप देखेंगे मन शांत हो जाएगा। सो साइलेंस थ्रू डिवाइन कनेक्शन, बाबा से कनेक्ट होते हैं तब भी फुल स्टॉप लग जाता है। बाबा मेरे साथ है। अब सोचिए क्या हो रहा है, इसने मुझे ये कहा, मेरे परिवार का क्या होगा, ये पड़ोसी ऐसा कह रहे हैं, सेवाधारी ऐसे कह रहे हैं, सेवा साथी ऐसे कह रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ेगा कुछ, जिसको कहना है जो कहे। हम सच्चे हैं, बाबा से कनेक्टेड है ना। वो डीप चेकिंग अपनी करनी पड़ेगी। तो बाबा मेरे साथ है, फुल स्टॉप लग जाएगा जैसे हम कहेंगे बाबा मेरे साथ है। 3 चीजें, बाबा मेरे साथ है, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पे है, मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ। तीनों में से जो भी प्रैक्टिस आपको अच्छी लगे, आप इसको जरूर करें। अच्छा, फिर फिफ्थ है, ये सेकंड से थोड़ा सा कनेक्टेड है लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलग है। फिफ्थ, गिव अ कमांड, इंस्ट्रक्ट योर माइंड टू स्टॉप। इसको हम काउंसलिंग भी कह सकते हैं, सेल्फ काउंसलिंग, सेल्फ टॉक, गिव अ कमांड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, कुछ गलत कर रहा है, जैसे ही उसके पिता उसको डांटते हैं, ये नहीं करना है, वो छोड़ देता है उस चीज को, है ना। ऐसे ही मन भी हमारा बच्चा है, उसको प्यार से भी समझाना है, लेकिन कई जगह पे थोड़ा शक्तिशाली भी होना पड़ेगा, कई जगह पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा। तो मन को समझाना है, मन को कमांड देनी है। मान लीजिए मोबाइल यूज कर रहा है, आपको पता है कि मोबाइल पे ज्यादा गलत चीज देख रहा है, मन को समझाइए कि नहीं, मुझे मोबाइल नहीं देखना है, दिस इज नॉट राइट। एक बहन ने बहुत सुंदर अनुभव सुनाया इस पर। उसने कहा मेरा अमृत वेला उतना पावरफुल नहीं होता था, तो कभी होता था कभी नहीं, मधुबन आते थे तो बहुत अच्छा होता था, और वापस वो जाते थे, सेंटर की थी वैसे वो बहन, कहती सेंटर पे उतना अच्छा नहीं होता था। तो अब क्या करे, तो उसने कहा कि मैंने एक बार अपने मन से बात करी, है ना, खुद से बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मन को क्या समझाया, मन से पूछा कि मैं अमृत वेला करूंगी तो किसी का फायदा होगा उससे? नहीं। अच्छा, क्या भगवान का फायदा होगा? नहीं। किसका फायदा होगा? मेरा। फिर क्यों नहीं? मतलब उसने खुद को काउंसलिंग करी, खुद को समझाया, और उसका अमृत वेला बहुत बहुत पावरफुल होने लगा, है ना। तो ऐसे ही हम कमांड दें अपने मन को, मुझे ये नहीं देखना है, मुझे ये नहीं सोचना है, मुझे फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है ना। मन से बात करनी है। जैसे बाबा की डायरीज में भी है ये, कि हे मेरे मन, हे मेरी आंखें, ऐसे मुरली में भी कई बार आता है। तो हम भी मन से बात करें, अपनी कर्मेंद्रियों से बात करें, समझाएं उसको, गाइड करें, काउंसलिंग करें, है ना। गिव अ कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। जैसे दुनिया में एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि चिंता हो रही हो ना, तो बोलो ऑल इज वेल, है ना, एक मूवी में है ये चीज। तो कई लोग इसको यूज करते हैं। हम कहीं पर थे अभी उत्तराखंड में, पिछले हफ्ते ही वहाँ प्रोग्राम्स थे कुछ, तो एक भाई साथ में हमें घुमा रहे थे। तो रात का समय था, तो थोड़ा जंगल था वो पूरा ना। तो उनको थोड़ा सा डर लगा, तो उन्होंने बोला ऑल इज वेल ऐसे करके। मैंने बोला ये क्या किया? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ, इससे मेरा मन शांत हो जाता है। तो दुनिया के लोग भी इसी प्रकार से मन को शांत करते हैं। हमें भी अलग अलग
कमांड्स, है ना, सेल्फ टॉक खुद को देनी है मन को शांत करने के लिए। अच्छा, फिर सिक्स्थ है, अब ये आप प्रैक्टिस करके देखना और शेयर करना कि ये फायदा करता है या नहीं करता है, क्योंकि जस्ट मैंने आज ही इसको अलग अलग जगह से ढूंढा। तो सिक्स्थ है, विजुअलाइज अ फुल स्टॉप, यूज मेंटल इमेजरी टू एंड थॉट्स। हम क्या कर सकते हैं, जैसे बिंदी है ना, एक विजुअलाइज कर सकते हैं कि एक बड़ी सी बिंदी है, तो उससे भी कहा जाता है दुनिया में कि फुल स्टॉप लगता है थॉट्स पर। तो आप ये प्रैक्टिस करके देखना, या फिर एक हम अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। आप अपनी एक इमेज क्रिएट करिए, जैसे योगी पोस्चर होता है ना, आप बैठे हैं एकदम शांत हैं बिल्कुल, है ना, उसको उसकी वो इमेज क्रिएट करिए। जब भी मन शांत हो रहा है, नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, क्यों, क्या, कैसे, और एक्सप्लेनेशन, है ना, कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ऐसे भी करते हैं लोग, आश्चर्यवाचक जो बोलते हैं हम। तो वहां पर उस इमेज को सामने लाना है कि हम एकदम बाबा की याद में बैठे हैं और आनंद में हैं बिल्कुल, है ना, और चारों ओर मेरा वो शांति की किरणें मुझसे निकल रही हैं। तो ये वाली इमेज हम क्रिएट कर सकते हैं, फुल स्टॉप की, खुद की फुल स्टॉप की इमेज। इससे भी बहुत बहुत फायदा होगा, 100%। तो आप इसको भी करना, एंड अगले 1 महीने आप प्रैक्टिस करना और शेयर जरूर करना कि इसने हेल्प किया या नहीं किया। ठीक है, तो विजुअलाइज, या हम अपनी, या तो फुल स्टॉप और ऐसी बिंदी को इमेजिन करिए, नहीं तो अपने एक ऐसे स्वरूप को जिसमें आप एकदम शांति से बैठे हैं, बाहर से बातें आ रही हैं, जो भी आपके जीवन में बात चल रही है चारों तरफ से वो आ रही हैं, और आप एकदम शांत हैं, आनंद में हैं एकदम। ठीक है, अपने उस स्वरूप को विजुअलाइज करें। फिर है पांचवा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअल में, खासकर जब मधुबन में कुमार आते हैं सेवा में, तो बहुत से जो हमारे बड़े भाई हैं, बहनें हैं, वो ये टेक्निक को यूज करते हैं, है ना। कोई बोलता है कि योग नहीं लग रहा, कोई कहता है कि बहुत नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, तो उनको समझाया जाता है आप सेवा में बिजी हो जाओ, है ना। मान लो आपके अंदर नेगेटिव थॉट चल रहा है, आप उठो, आप सेवा में बिजी हो जाओ। ज्ञान और योग हमें जरूर करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेवा करनी है, लेकिन जब हम सेवा में बिजी होते हैं तो भी व्यर्थ या फुल स्टॉप लगता है ना। बस उसमें थोड़ा सा हम, मतलब जब हम सेवा में बिजी हो जाते हैं तो बहुत कम अटेंशन देना पड़ेगा फुल स्टॉप लगाने के लिए, क्योंकि बहुत बाहर खाली बैठना ही नेगेटिव थॉट्स या वेस्ट थॉट्स का कारण होता है। तो सेवा में दुआएं भी हमें मिलेंगी, हम खुद भी संतुष्ट होंगे, बिजी भी होंगे, लेकिन ज्ञान और योग को भी छोड़ना नहीं है, बैलेंस रखना है। So engage in seva, replace overthinking with selfless action. This is very very important. जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तो आप देखेंगे एक अंदर सेटिस्फैक्शन हमें फील होती है, एक अंदर खुशी हमें फील होती है, जिससे ओवर थिंकिंग हमारी खत्म हो जाती है। एंड सेवा अगर हम दिल से कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तो बाबा से भी प्यार हमें गहरा अनुभव होगा। जब हम योग में बैठेंगे ना, हमें ऑटोमेटिक फील होगा कि जैसे बाबा मेरे से बहुत प्यार कर रहा है, बाबा मुझे बहुत शक्ति दे रहा है। सो ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है कि एंगेज इन सेवा। इसलिए ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों का मेरे को बैलेंस रखना है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेवा करनी है और ज्ञान योग साइड पे कर दें, बिल्कुल नहीं, बाबा ने कभी ये नहीं कहा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ ज्ञान योग करें, सेवा ना करें, है ना। कई बार संगठन में अलग अलग संस्कार, तो हमें लगता है कि नहीं, ये तो ना सबके संस्कार अलग अलग हैं, बहुत टकराव होता है, हम तो अलग ही ठीक हैं। पर ऐसा नहीं है, अपनी चेकिंग भी तो होगी ना सेवा में। जब पेपर्स आएंगे उसमें ही अपने आप को शांत रखना बहुत बहुत जरूरी है। फिर आठवां है, पोस्टपोन द थॉट, टेल योर माइंड इट कैन थिंक लेटर। ये भी एक पुरुषार्थ है। मान लो आप योग में बैठे हैं, अमृत वेले का समय है, आपको पता है बाबा से शक्तियां लेनी है, और मान लीजिए उस समय पर कोई भी आपके अंदर नेगेटिव बेस थॉट आ गया, डर का थॉट आ गया, या गुस्से का थॉट आ गया, बदले की भावना आ गई, कुछ भी आ गई। सिंपल, आप क्या करिए, डायरी पेन अपने पास जरूर रखिए हमेशा, उस पर लिख दीजिए उसको कि मेरे अंदर ये थॉट आया है, एंड अपने मन को समझाना है कि अमृत वेले के बाद इसके बारे में सोचेंगे, 5 बजे सोचेंगे इसके बारे में, अभी नहीं। जैसे ही हम ये करेंगे, आप देखेंगे
ऑटोमेटिक फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए जीवन में कोई परिस्थिति है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, ऐसा तो है नहीं कि उससे भाग जाना है ना, डर के। उसको डील तो करना ही है, उसका सॉल्यूशन तो निकालना ही है। बट अमृत वेला इज नॉट द राइट टाइम, या योग का समय सही समय नहीं है। तो अपने मन को समझाना कि नहीं, मुझे 10 बजे या जो भी समय आप देते हैं, 5 बजे, 10 बजे, कि मुझे उसी समय पर 15 मिनट मेरे पास है या आधा घंटा मेरे पास है, उसके बारे में हम सोचेंगे। बाकी ये नहीं कि दिन भर ही उसके बारे में सोचते रहें। ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। मान लो पेरेंट्स को बच्चों के बारे में सोचना है, प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन एक टाइम डिसाइड करिए। दिन में आप 2 टाइम डिसाइड कर लीजिए, मैक्सिमम 3 टाइम डिसाइड कर लीजिए, आधे आधे घंटे के भी डिसाइड कर लीजिए, 15 मिनट के डिसाइड कर लीजिए। उसी समय पर मुझे उनके बारे में सोचना है, उनके फ्यूचर के बारे में सोचना है, उसके अलावा नहीं, है ना। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम अनकॉन्शियस होते हैं, दिन भर वही थॉट्स चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते, अब फुल स्टॉप लगेगा ही नहीं हमारा। तो ये भी है, जब हम मन को समझा दिया ना यही समय है बस ये सोचने का, तो फुल स्टॉप लगाना हमारे लिए बहुत बहुत इजी हो जाएगा। सो पोस्टपोन द थॉट, टेल योर माइंड इट कैन थिंक लेटर। मन को समझाना कि अभी जरूरी नहीं है, अभी अमृत वेले का समय है, इसके बारे में आराम से सोचेंगे। और जब भी सोचे, पेन पेपर लेकर बैठे एंड सोचें। इससे हमारा बहुत सारा समय बच जाएगा, है ना। एज इट इज आप लिखिए कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, अच्छा क्या कर सकते हैं इसके बारे में। 90% केसेस में क्या आएगा कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। आप देखना 90% हमारे जो थॉट्स चलते हैं ना, या चलो अलग अलग लोगों के अलग अलग हैं, 70%, 60%, जिसके बारे में हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये मेरे से गलत बोल रहा है, ये गलत टोन में बोल रहा है, ये दूसरे को गलत बोल रहा है। मतलब सोचो आपके सेवा में कोई साथी है, वो किसी को गलत बोल रहा है। कई बार हम इसके बारे में सोच सोच कर परेशान होते हैं, है ना, इसके बारे में बात करके परेशान होते हैं। नहीं, उसको लिखेंगे ना कि अच्छा ये व्यक्ति ऐसे बोल रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, क्या हम उसको बदल सकते हैं? क्या उसके बोलने से कुछ हो रहा है? ये खुद से बातें करना है, लिखते हैं जब, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। लिखने से हम सॉल्यूशन की ओर जाते हैं ज्यादातर केसेस में। तो अपने आप को हमेशा समझाना, फुल स्टॉप लगाने की ये भी एक विधि है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, मन से प्रश्न पूछिए, ठीक है ये सारा हो गया, व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है, उसकी तरफ मुझे आगे बढ़ना है ना। तो ये फुल स्टॉप लगाने के अलग अलग तरीके हैं। और एक बहुत सुंदर बात, जब हमने स्टडी किया अव्यक्त मुरलीस को, फुल स्टॉप पे जो भी हैं, उसमें एक बहुत सुंदर बात आई। बाबा ने कहा अंत समय में, जब आने वाला समय होगा, तब उस समय पर, क्योंकि कार्मिक अकाउंट तो हम सबके सेटल होने हैं, तभी हम वापस जाएंगे परम धाम में, है ना। उसमें बाबा ने कहा कि बहुत सी परिस्थितियां आएंगी, एंड उससे सत्य अपने आप सामने आ जाएगा कि हमारी स्थिति क्या है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है और वो कह रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करता हूँ, मेरा अमृत वेला भी बहुत, सब कुछ कह रहा है वो। पर रियल चेकिंग कब होगी? रिजल्ट अपने आप सामने आएगा। सोचिए, एक व्यक्ति है, उसने अपनी बैचलर डिग्री पूरी की, और उसने कुछ भी बोलता रहे वो, मैंने ये किया वो, रिजल्ट आएगा तो सबके सामने आ जाएगा कितने परसेंट आए हैं, सिंपल। ऐसे ही अंत समय जो आएगा, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी, उसमें हम अपने सत्य स्वरूप को, मतलब सत्य मीन्स जो मेरा रियल स्थिति है, उसको हम छुपा नहीं पाएंगे। हमारे मन के अंदर रियल क्या चल रहा है उसको हम छुपा नहीं पाएंगे। अभी तो छुपा सकते हैं, अभी तो मन में कुछ भी चल रहा हो, हम बाहर से कुछ भी शो कर सकते हैं। तो हमें वो प्रैक्टिस करनी है कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, उस समय भी क्या सही में मैं शांत रहूंगा, अपनी चेकिंग करनी है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमें लगता है, अंदर से हमें पता होता है ना, हम कहते हैं नहीं नहीं शांत रहेंगे, पर अंदर से हर किसी को पता है कि शांत रहेंगे या नहीं रहेंगे। उससे परेशान नहीं होना है, बल्कि अगर पता है कि शांत नहीं रहेंगे, दैट मीन्स मुझे थोड़ी और मेहनत करनी है, फुल स्टॉप लगाने की और प्रैक्टिस करनी है, और हर दिन मुझे प्रैक्टिस करनी है फुल स्टॉप लगाने की। तो ये 8 पॉइंट्स हैं। पहला है बी अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी।
सेकंड, यूज अ पावरफुल थॉट, कोई भी सोमान, ब्रेथ अवेयरनेस, ब्रीदिंग, गॉड्स रिमेम्बरेंस, बाबा को याद करना, बाबा पे सरेंडर करना, गिव अ कमांड, खुद से बात करना, खुद को समझाना, विजुअलाइज, है ना, अपना एक स्वरूप विजुअलाइज करना कि चारों तरफ शोर है और आप शांत बैठे हो। बहुत सुंदर ये काम आएगा। फिर है एंगेज इन सेवा, सेवा में बिजी होना। एंड आठवां है पोस्टपोन द थॉट, हमें जो भी थॉट्स चल रहे हैं अपने मन को क्या कहना है, अभी नहीं, बाद में सोचेंगे इसके बारे में। और जैसे कहा, चाहे वो सेवा के बारे में, चाहे अब खुद को चेक करना है मेरे थॉट्स किसके बारे में ज़्यादा चलते हैं। मान लो बच्चे के बारे में ज़्यादा चलते हैं, परिवार के बारे में ज़्यादा चलते हैं, उनकी चिंता होती है, तो एक टाइम फिक्स करिए खुद अपने अकॉर्डिंग कि मुझे, फॉर एग्जाम्पल आपने टाइम फिक्स किया 10 बजे, 10 से 10:30 के बीच में ही प्लानिंग करनी है, चिंता भी नहीं, प्लानिंग करनी है। अब क्या होगा, अमृत वेला बहुत पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि अमृत वेले आपके अंदर वो थॉट आए डर के, बच्चे के, आपने मन को क्या समझाया, अभी नहीं, 10 बजे आराम से सोचेंगे, आधा घंटा लिख कर अच्छे से प्लानिंग करेंगे, अभी नहीं। लेकिन इससे हमारा मन हमारी बात मानना शुरू करेगा और फुल स्टॉप लगाना हमारे लिए बहुत बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो बाबा ने 2 एग्जाम्पल्स दिए जो हमने शेयर किए। नंबर 1, गाड़ी का। बाबा ने कहा कि गाड़ी को ब्रेक लगाएं तो उसी समय ब्रेक लगनी चाहिए, है ना, पर इसके लिए बहुत 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 अभ्यास चाहिए, मन की ब्रेक पावरफुल करने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और बाबा ने कहा कि ऐसा तो नहीं 1 दिन 2 दिन 1 साल लग जाए ब्रेक लगाने में, ऐसा भी होता है कई बार, है ना, 1 1 साल 10 10 साल लग जाते हैं। तो मन को हील करें, पास्ट में जो कुछ हुआ है आपके साथ उसको पूरी तरह स्वीकार करके मन को बिल्कुल हल्का रखना है। अदरवाइज बहुत से भाई बहनें मिलते हैं जो 20 20 30 30 साल से ज्ञान में हैं, पर पास्ट की बातें पकड़ी हुई हैं कि बचपन में ऐसे हुआ था, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, मतलब पिता का एक्सीडेंट हो गया था, या भाई का एक्सीडेंट हो गया था, या मेरे पेरेंट्स ने मुझे रिस्पेक्ट नहीं की, मतलब बहुत सारी चीजें पकड़ी होती हैं कई बार। और कई बार सेवा में भी होता है कि मान लो सेवा में उतना सहयोग नहीं मिला, तो कई बार 10 साल पहले वाली बातें पकड़ी होती हैं कि देखो सेवा में ना उन्होंने उनकी रिस्पेक्ट करी, मेरी नहीं की। नहीं, हमें पहली बात किसी से कुछ चाहिए नहीं, दूसरा पुरानी बातों को पकड़ कर नहीं रखना है, क्योंकि हम शक्तिशाली आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं हैं, अपनी पावर्स को हमें खुद याद दिलाना है। तो फुल स्टॉप लगाने की हम इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अगला 1 महीना हम लेते हैं, बहुत अच्छे से इस पे काम करेंगे कि कैसे फुल स्टॉप लगाना है मुझे। और बीच बीच में 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, कोई बात नहीं, 20 सेकेंड लगते हैं, मान लो 1 मिनट भी लगता है फुल स्टॉप लगाने में, कोई बात नहीं, उसको धीरे 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 मुझे कम करना है, क्योंकि बहुत जरूरी है ये आने वाले समय में। बहुत सी परिस्थितियों में, खासकर जब सिविल वॉर होगा या युद्ध होगा या इस प्रकार की चीजें होंगी, इंटरनेट भी काम नहीं करेगा। आप सोचिए, है ना, अभी लॉकडाउन में इंटरनेट तो था, वो भी काम नहीं करेगा, उस समय क्या मैं डिटैच होकर बैठ सकता हूँ, बैठ सकती हूँ? तो ये हमें अगले 1 महीने के लिए बहुत अच्छे से चेकिंग करनी है। थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति। ध्यान खुद पर ले आएंगे। चारों ओर की बातों से डिटैच करें। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। फील करें उस एनर्जी को मस्तक के मध्य। खुद से सर्व शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही।
स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। खुद को याद दिलाएं अपनी पावर्स। मैं सर्व शक्तियों से भरपूर। कोई भी परिस्थिति मुझे हिला नहीं सकती। मैं हर प्रकार की हलचल में अचल। महावीर। ओम शांति। ओम शांति। महावीर और घुड़सवार बाबा ने कहा, जैसे दुनिया में होता है ना, मिलिट्री में नंबर 1 और नंबर 2 होता है उनका, ये नंबर 1 है, ये सेकंड नंबर है इसका। बाबा ने मुरली में कहा महावीर अर्थात फुल स्टॉप, उनको मेडल लगा हुआ है जैसे फुल स्टॉप का। और जो घुड़सवार है, बाबा ने कहा क्वेश्चन मार्क, है ना। तो अपने आप को भी याद दिलाना, जब भी फुल स्टॉप लगाएं इसका मतलब महावीर हैं हम, मास्टर सर्वशक्तिमान है। इसको बार बार प्रैक्टिस करना है दिन भर में, छोटी छोटी परिस्थितियों में। थैंक यू। हम शांति।